बुजुर्गों के लिए इससे अलग कुछ और चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो लोग मोबाइल पे शायद उतना वक़्त नहीं स्पेंड करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उनके लिए नहीं है इसमें से या मेडिटेशन, योगा भी कहीं न कहीं वो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन फिर भी मेबी एज जनरेटेड कह लीजिए, बीमारी की वज़ह से कह लीजिए या जो एज के साथ बहुत सारे डिप्रेसिंग मोमेंट्स आते हैं, उसको समझ लीजिए। तो कई बार उसके बाद भी माफ़ कीजिएगा, तो बुजुर्गों के लिए कुछ अलग रीज़न होते हैं और शायद इसी वज़ह से उनके लिए कुछ अलग उपाय भी हो सकते हैं इसके अलावा जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमारी जो नींद होती है, उसकी ड्यूरेशन ऐज के साथ स्पेशली 40 की उम्र के बाद कम हो जाती है। सो डीप स्लीप जो होती है, वो कम हो जाती है जितनी-जितनी हमारी ऐज बढ़ती जाती है। लेकिन इस चीज़ को हम कम कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रेस लेवल हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा होता है एल्डरली लोगों में, जिसके कई कारण हो सकते हैं लोनलीनेस, इकोनॉमिक बर्डन, पेंशन पे आ जाना या रेगुलर काम पे ना जाना, अपना काम जो है उसको लेके टेंशन लेना या बच्चों की दूरी का एहसास होना, अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होना, जैसे आपने कहा कि यदि किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जिसमें ब्रेथलेसनेस एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉज़ होता है, किसी भी नींद को जो है अफ़ेक्ट कर सकता है। यदि उनमें लेटने पे जो है ब्रेथलेसनेस ज़्यादा बढ़ती है, तो ऐसे लोगों को अपना कार्डियक चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए क्योंकि ऐसी कुछ दवाएँ हैं, जिनकी मदद से उनकी कार्डियक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। इसमें डायस्टोलिक डिसफंक्शन नाम से एक बीमारी होती है, जिसमें आपकी हार्ट की मसल्स जो हैं, वो स्टिफ हो जाती हैं। यदि वो स्टिफ होती हैं, तो अच्छे से पंप आउट नहीं कर पाती और आपके लंग्स जो हैं वेट होने के कारण ब्रेथलेसनेस का एहसास होता है। सो इसमें हम ज़्यादा यूरिन आने की दवा देते हैं और साथ ही मरीज़ों को ये बताते हैं कि उन्हें पानी जो है वो कम पीना है। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण और बहुत ही कॉमनली इग्नोर्ड कारण होता है एल्डरली पॉपुलेशन में। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें यदि आप किसी इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं, सो उसका सेवन करना ना भूलें क्योंकि हमने देखा है कि कंप्लायंस इश्यू यानी कि अपनी दवा को लेके रेगुलैरिटी दिखाना और उसको लगातार कायदे से लेना, इसमें ज़रूर इश्यूज़ आते हैं एल्डरली लोगों में क्योंकि वो काफ़ी इग्नोर करते हैं। यदि उनके सिम्पटम्स बेटर हो जाते हैं, तो दवा लेना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपकी ब्रेथलेसनेस जो है, वो बेटर हुई थी दवा के सेवन से। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो एल्डरली लोगों में एडिशनली इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके साथ ही टेंशन लेने का जो एक जो प्रॉब्लम है, काफ़ी चीज़ों को लेके एज रिलेटेड एक्सेप्टेंस नहीं आना अपने आप में कि मेरी एज बढ़ गई है या मैं ये एक्टिविटी नहीं कर पा रहा हूँ, इस एज से रिलेटेड ये एक्टिविटी मेरी जो है वो मैच नहीं करती है। सो इस चीज़ का एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप में ये एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रही है या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो काउंसलिंग की मदद जो है, वो हम ले सकते हैं। या अपनी हॉबीज़ को लेके आप एक्टिव हो सकते हैं। यदि आप अपनी हॉबीज़ को करते हैं, तो अंदर ही अंदर आपकी जो सैटिस्फैक्शन लेवल्स हैं, वो ज़रूर बढ़ जाती हैं। सो रिवॉर्ड जो एक सेंसेशन होती है, रिवॉर्ड गिविंग जो आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो बॉडी को रिलैक्सेशन करने में मदद करती हैं और वहीं दूसरी तरफ नींद को लाने में भी रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ आपकी मदद करेंगी। जी, बहुत बढ़िया। किस कब कब जो है दवा की ज़रूरत पड़ती है नींद के लिए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और ऑफ़ कोर्स ये तो हम लोग जानते हैं कि नींद की दवा आप ओवर द काउंटर जाके नहीं ले सकते हैं, उसके लिए आपको एक्सपर्ट को अप्रोच करना होगा। यहाँ पर दूसरा सवाल मेरे मन में चूँकि बात करते-करते ये भी आया है कि कई बार लोग कहते हैं कि नींद की दवा जो है बहुत लंबे वक़्त तक नहीं लेनी चाहिए, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये दोनों सवालों का जवाब भी हमारे दर्शकों को दें। देखिए, जिन लोगों को नींद की दवा लेने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एज से रिलेटेड उनके किसी भी कारण उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, स्पेशली अगर 6 घंटे की स्लीप नहीं उनको मिल पा रही कंटिन्यूअसली 72 आवर्स तक भी अगर कोई जगा रहता है, तो उसमें डेलीरियम नाम की एक एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो एल्डरली लोगों में हो सकती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्योंकि एक्यूटली अगर कोई कन्फ्यूज़ हो जाए जिसमें डेलीरियम जिसको हम कहते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है, उसमें फिर एडमिशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ से रिलेटेड हमें जो प्रॉब्लम्स है, उसको टैकल करने के लिए कई बार हमें नींद की दवा देनी पड़ती है, ताकि कम से कम 6 से 8 घंटे की उनकी स्लीप पूरी हो, ताकि बॉडी की जो रिस्टोरेशन की एक्टिविटीज़ हैं, वो पूरी हो। दूसरी तरफ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम यूरिन की प्रॉब्लम्स को भूल गए हैं कहीं मेंशन करना। सो यूरिन की प्रॉब्लम्स जिन्हें होती हैं, स्पेशली मेल्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स
और फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स, ये नींद के साथ बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं, स्पेशली डायबिटिक लोगों में। सो डायबिटीज़ में जो आपका खून होता है वो मीठा होता है, इसलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अटैक करके आपको जो है यूटीआई, चेस्ट इन्फेक्शन और जाने ही कितने तरीके के इन्फेक्शन से प्रोन बनाता है। सो इन्फेक्शन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें फिर आप अगर बार-बार यदि आपको यूरिन करने की प्रॉब्लम हो रही है, टॉयलेट यूज़ करने की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपकी नींद के साथ इंटरफेयर करता है। ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से आपकी नींद तो नहीं अफेक्टेड है। यदि ऐसा नहीं है, तो हम कुछ नींद की गोलियाँ रिकमेंड करते हैं एल्डरली लोगों के लिए। मेरा ये पर्सनल मानना है कि एल्डरली लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पोर्टेंट होती है रादर दैन द क्वांटिटी ऑफ लाइफ। सो साइड इफ़ेक्ट्स तो हर चीज़ के हैं। यदि हम देखें मिर्च मसाले जो हमारे खाने में पड़ते हैं, उनके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी हम उनका सेवन करते हैं। सो एक एज के बाद अगर 5-6 साल के लिए हम अगर कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं और उसका हमें बेनिफिशियल इफ़ेक्ट ज़्यादा दिख रहा है रादर दैन साइड इफ़ेक्ट्स, तो उसको हम कुछ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, यदि यंगर एज ग्रुप है और हम साइड इफ़ेक्ट्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूर आवश्यकता है, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कारण क्या है आपको नींद नहीं आ रही है। कुछ ओएसए के पेशेंट्स भी ऐसे हैं जिन्हें डीप स्लीप नहीं आती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया जिसे हम कहते हैं, जिसमें लोगों को एप्निक स्पेल्स यानी कि चोकिंग स्पेल्स होते हैं, जिनमें उन्हें साँस पूरी नहीं आती है, क्योंकि उनकी साँस की नली जो है सोते टाइम पिचक जाती है। सो ऐसे केसेज़ में हम सीपैप का इस्तेमाल करते हैं, जो एक मशीन है आपकी जो अपर एयरवे है या साँस की नली है, उसको खोल के रखती है और बराबर ऑक्सीजन देती रहती है, जिससे आपकी नींद की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर, आपने बहुत ही कम वक़्त में बहुत अच्छी जानकारी दी है, ख़ासकर ये चीज़ें कि हम अपने से क्या चीज़ें कर सकते हैं और कब आपको डॉक्टर की या एक मेडिकल एक्सपर्ट की मदद की ज़रूरत होती है। कोई इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हमने मिस की हो इस विषय पे तो वो भी आप शेयर करें? ऐसा मेरे दिमाग में कोई इम्पोर्टेंट इस समय बात तो नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, मैं लोगों को ज़रूर प्रेरित करूँगी कि कोई भी चीज़ का नशा यदि उन्हें है, तो वो नशा ज़रूर कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि निकोटीन जो सिगरेट में होती है, सॉरी, जो टोबैको में होती है या फिर अल्कोहल में जितने भी पदार्थ हैं, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं और हमारी नींद को अफ़ेक्ट करते हैं। और नींद जो है किसी भी बीमारी को टैकल करने के लिए दवा से भी ऊपर का एक दर्जा रखती है, क्योंकि नींद में ही हमारी सारी इम्यूनिटी काम करती है और हमारी बॉडी में रिपेयर का काम करती है। सो अपनी नींद पे ज़रूर ध्यान दें, यदि आपको कोई भी बीमारी है या नहीं जी। भी है, तो अपनी नींद को ज़रूर सँभालें। जी, बहुत बढ़िया कहते हैं कि आप थोड़ा-सा दिन में फिज़िकल एक्टिविटी करें और जितना टाइम हो सके तो सूरज यानी विटामिन डी के लिए बाहर निकल कर जाएँ, सूरज की किरणों के साथ थोड़ा वक़्त बिताएँ। ये भी एक चीज़ थी जो कि शायद हम लोगों ने डिस्कशन में मिस जी, की है। जी, बाकी आप ने जितनी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।